कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। अलविदा यूसुफ खान अलविदा। आज पाकिस्तान और भारत की शोबिज इंडस्ट्री की फजा सोगवार है, क्योंकि गुज़श्ता रात बरे-सग़ीर के सबसे बड़े सुपरस्टार और शहजादा सलीम दिलीप कुमार संगीन अलालत के बायस जान की बाजी हार गए और अपने लाखों मद्दाहों को उदास कर गए। आज के दिन जितना भी गम और अफसोस किया जाए कम है। आज एक फनकार नहीं बल्कि फन का खिदमतगार इस दुनिया से रुखसत हुआ है और उसके जाने से एक ऐसा खला बन गया है जो रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि इंडस्ट्री के देव बाबू ने अपना आखिरी वक्त किस तरह से गुजारा। वो लोग मुझसे भी बड़े पापी हैं चंद्रमुखी। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार ने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेने के बाद अपना सारा वक्त अपनी अहलिया सायरा बानो के हमराह गुजारा। उन्हें उम्र के आखिरी हिस्से में बीमारियों ने आ घेरा, जिसकी वजह से उनकी नकलो हरकत महदूद हो गई और वो घर से बाहर नहीं निकलते थे। उनको माली तौर पर किसी भी किस्म के मसाइल का सामना न करना पड़ा, लिहाजा वो पुरसुकून अंदाज में जिंदगी बसर कर रहे थे। वक्त की जालिम लहरों ने उनके बेदाग हुस्न को गहना कर दिया और फुर्तीले जिस्म में से तवानाई खींच ली, जिसके बायस वो नहीफो नजार हो गए। हत्ता कि उनकी रोबदार आवाज भी वक्त के कोने खुदरों में छुप गई और उसकी जगह एक बीमार और लागर मरीज की हाय हाय ने ले ली। इस दौरान उन्हें सबसे बड़ा जो मसला दरपेश था वो याददाश्त का था, जिसकी वजह से वो किसी को भी पहचानने से कासिर थे। इस मौके पर सायरा बानो ने जिस तरह से उन्हें संभाला और उनका ख्याल रखा वो सुनहरी हुरूफ में लिखे जाने के काबिल है। नहीं तो ऐसे मौके पर औलाद तक साथ छोड़ जाती है, मगर सायरा बानो ने हकीकी हमसफर होने का पूरा हक अदा किया। क्या बुरा करते हो सरदार? देख चंदन, ये तेरे रोज रोज के झांसे आज तुझे जूते खिला कर रहेंगे। जानता नहीं मुझे महाराज के दंगल में जाना है। दिलीप कुमार ने इंडस्ट्री से रिटायरमेंट तो ले ली, मगर वो फिर भी इंडस्ट्री का हिस्सा बने दिखाई दिए। जब उनकी बीमारी की खबर इंडस्ट्री के हलकों में पहुंचती तो वो फौरन से उनके पास खींचे चले आते और इसके बाद से ये सिलसिला मुतवातर जारी रहा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े फनकार उनकी ताजीम में उनके कदमों में बैठे दिखाई देते और उनके साथ अपने कीमती घंटे गुजारते। इनके अलावा कई दीगर फनकार भी उनकी इयादत के लिए और उनसे फैज हासिल करने के लिए उनके यहाँ हाजिरी देते और उनकी सहर अंगेज सोहबत से लुत्फानंदोज होते। कमजोर होने की वजह से दिलीप कुमार खुद से हरकत करने से कासिर हो गए थे, जिसके बायस उन्हें व्हील चेयर पर ले जाया जाता। इसके अलावा वो अक्सर ताज़ा हवा के लिए अपने घर की बालकनी पर तशरीफ लाते और उन्हें देखकर मद्दाहों का जमे गफीर सड़क पर जमा हो जाता, जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लग जाती और उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाता। ये मकाम और इज्जत दिलीप कुमार के चाहने वाले अपने दिल में रखते थे और जबान से उसका इकरार भी खूब करते थे। हेलो, भूल गए तुम्हारे जीजा जी? हाँ, वो जीजा जी आ रहे हैं। आने दो। से इतना डरती क्यों हो? मैं तो उनके बाप से भी नहीं डरता। वो क्या? दिलीप कुमार की सेहत के बारे में चंद सालों से खबरों में तेजी आई और उनके अस्पतालों के चक्कर लगना शुरू हुए। मालूम हुआ कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है और उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। इस कैंसर ने दीमक की तरह दिलीप कुमार को खाना शुरू कर दिया और उन्हें अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया और वो देखते ही देखते हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गए। उनके सर के बाल ना होने के बराबर रह गए, जबकि उनके चेहरे पर ना खत्म होने वाली झुर्रियां अया हो गयी। उनके कपकपाते हाथ और लरसते होंठ उनकी बेबसी और लाचारी का मुंह बोलता सबूत थे और बता रहे थे कि किस तरह वक्त बदलता है तो अपने वक्त में राज करने वाला फनकार इस हालत को जा पहुंचता है कि खुद से हरकत करने से भी कासिर हो जाता है। उसे अपनी बात समझाने के लिए लाख जतन करना पड़ते हैं। वक्त की इस बेसबाती को आज तक कोई नहीं रोक सका और ना ही कोई इसके मुकाबले में खड़ा हो सका है। मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं। दिलीप कुमार के जिस्म में फैलता हुआ कैंसर इस हद तक सरायत कर चुका था कि उनके लिए सांस लेना दोबर हो गया था। 6 जून 2021 को उन्हें पहली बार सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा तो उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां उनका तफसीली मुआयना हुआ और इलाज के बाद उन्हें बखैरो आफियत घर भेज दिया गया। अस्पताल से घर आए उन्हें कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक बार फिर उनका सांस उखड़ना शुरू हो गया, जिस पर उन्हें 30 जून को दोबारा हिंदुजा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी हालत
हालत को देखते हुए उन्हें फौरी तौर पर ICU में दाखिल किया और मसनूई तनफ्फुस फराहम करना शुरू किया। इस मौके पर उनके अहले खाना की जानिब से उनके मद्दाहों से दुआओं की अपील की गई, जिस पर इंडस्ट्री और आम लोगों ने उनकी बीमारी पर उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मगर ये सब दुआएं बेअसर रहीं, क्योंकि अब दिलीप कुमार से बिछड़ने का वक्त आ चुका था। 6 जुलाई को उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई, जिस पर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के तौर पर उनका इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी तरफ से दिलीप कुमार को जिंदगी की तरफ वापस लाने की भरपूर कोशिश की, मगर उनका दुनिया में वक्त पूरा हो चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके। और 6 जुलाई बरोज बुध की शाम 7:30 बजे दिलीप कुमार की रूह कफसे असरी से परवाज कर गई। चूँकि उनकी अहलिया इस मौके पर गम से निढाल थी, चुनाचे उनकी मौत की खबर उनके फैमिली फ्रेंड्स और ट्विटर अकाउंट हैंडलर फैसल फारूकी ने दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं गहरे दुख और रंज के साथ हमारे महबूब दिलीप कुमार के इंतकाल का ऐलान करता हूँ, जो चंद मिनट कबल हमें अफसुर्दा छोड़ गए। हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस लौट कर जाना है। तवीलुल उमरी की वजह से दिलीप कुमार को सांस लेने में दुश्वारी, सीने में तकलीफ, फेफड़ों और गुर्दों के मसाइल का सामना था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल से घर और घर से अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। तुमने क्या किया? मर जाने दिया होता मुझे। क्या तुम समझती हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकूं? तुम्हें मेरी कसम परदेसी जो अपनी जान की दुश्मन बनी। कैसे कहूं, दिल टूट गया और आवाज खो गई। पेशावर के मोहल्ला खुदादाद में यूसुफ खान के नाम से पैदा होने वाले दिलीप कुमार ने 1944 में फिल्म जवार भाटा से अदाकारी का आगाज किया। तकरीबन 5 दहाइयों से बॉलीवुड पर राज करने वाले दिलीप कुमार ने 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो अपने दौर में रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचाने जाते थे। फिल्म संग दिल, अमर, उड़न कठोला, आन, अंदाज, नया दौर, मधुमती, यहूदी, मुगल आजम और देवदास ऐसी चंद फिल्में हैं जिनमें काम करने के बायस उन्हें शहंशाह जज्बात का खिताब दिया गया। लेकिन उन्होंने फिल्म कोहे नूर, आजाद, गंगा जमुना और राम और शाम में काम करके ये साबित किया कि वो लोगों को हंसाने का फन भी खूब जानते हैं। दिलीप कुमार अपने दौर के ऐसे अदाकार थे जिनके स्टाइल की नकल लड़के करते थे और उनकी साथी हीरोइंस के साथ आम लड़कियां भी उन पे मरती थी। हीरोइन मधुबाला से उनके इश्क के चर्चे रहे, लेकिन ये दोनों जिंदगी में कभी एक ना हो सके। दिलीप कुमार जैसा फनकार दोबारा पैदा नहीं हो सकेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अच्छा हुआ तुम आ गई। अभी तो एक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कल को वो कोई छोटा मोटा एहसान कर देगा तो तुम्हारे लिए तो वो बाप से भी बढ़ के हो जाएगा।